Good morning, class. In anatomy and physiology, today I will discuss about pelvic girdle and lower limb. आज हम pelvic girdle and lower limbs की बोन्स के बारे में डिस्कस करेंगे. हमारे पास वो सारी बोन्स मौजूद हैं. हम एक एक करके उनको दिखा देते हैं, फिर एक एक बोन करके उनका डिस्क्रिप्शन करेंगे. ये आप देख रहे हैं, ये हिप बोन है और ये दो हिप बोन मिलकर के पेल्विक गार्डल जो बनाते हैं वो है. ये फीमर बोन है एंड ये है टिबिया एंड फिबुला, दो बोन्स. और ये हमारे टॉर्सल्स बोन्स हैं सारे, यानी लेग यानी पैर की सारी बोन्स हैं. तो इन सारी बोन्स का हम एक एक करके डिस्क्रिप्शन करेंगे. सो फर्स्ट स्टार्ट. टू लोअर लिम्ब फॉर्म अ जॉइंट विथ अ ट्रंक एट द पेल्विक गार्डल. यानी लोअर लिम्ब जो हमारे पैर का जो पैर के दोनों हिस्से होते हैं, लोअर लिम्ब जो पैर की सारी बोन्स होते हैं, ये एक जॉइंट फॉर्म करते हैं पेल्विक गार्डल के साथ मिल करके. सो पेल्विक गार्डल क्या है? द पेल्विक गार्डल इज फॉर्म्ड फ्रॉम टू इनोमिनेट यानी हिप बोन्स. ये एक बोन है, ये जो आपको दिखा रहे हैं, ये हमारी एक बोन होती है. एंड ये दो बोन मिल करके ये एक पेल्विक गार्डल बनाता है. द पेल्विक गार्डल इज फॉर्म्ड फ्रॉम टू इनोमिनेट बोन. एक बोन ये है और दूसरी बोन ये है. तो ये दोनों मिल करके द पेल्विस इज टर्म गिवन टू द बेसिन शेप. ये आप देख रहे हैं, ये बेसिन शेप का स्ट्रक्चर बनाता है जिसको पेल्विक गार्डल बोलते हैं. फॉर्म्ड बाय द पेल्विक गार्डल एंड इट्स एसोसिएटेड सैक्रम. यानी इससे जुड़ी हुई सारी हड्डियां होती हैं, सैक्रम और कॉकेक्स. ये जो हड्डी देख रहे हैं ये होती है सैक्रम एंड कॉकेक्स. ये प्लस दो हिप बोन मिल करके पेल्विक गार्डल बनाते हैं. अब हम एक एक करके इनका डिस्क्रिप्शन देखेंगे. The first I will discuss about the innominate bones. Each hip bone consists of 3 base fused bone. यानी जो एक बोन ये आप देख रहे हैं, ये एक इनोमिनेट बोन है या एक हिप बोन है. तो एक ही बोन हमारे 3 बोन से मिलकर के बनती हैं. यानी ये एक फ्यूज्ड बोन होती है जिसमें एलियम होता है, इस्चियम होता है एंड प्यूबिस. इसी बोन पे 3 पार्ट होते हैं, एलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस, विच फॉर्म्स द हिप जॉइंट विथ द ऑलमोस्ट स्फेरिकल हेड ऑफ द फीमर्स. जो हेड ऑफ द फीमर से यहाँ पे जॉइंट मिल करके बनाता है. जैसे कि ये आप पोर्शन देख रहे हैं, ये यहाँ पे हेड ऑफ द फीमर सेट होता है, तो यहाँ पे एक जॉइंट बनता है. ऑन इट्स लैटरल सरफेस ऑफ डीप डिप्रेशन. लैटरल सरफेस पे एक डीप डिप्रेशन होता है, द एसिटाबुलम विच फॉर्म्स द हिप जॉइंट. यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, ये हमारे लैटरल सरफेस पे एक डिप्रेशन होता है जिसको एसिटाबुलम कहते हैं, विच फॉर्म्स हिप जॉइंट विद द ऑलमोस्ट स्फेरिकल हेड ऑफ द फीमर्स. ये आप देख रहे हैं स्फेरिकल हेड ऑफ द फीमर्स है, तो ये यहाँ पे ऐसे जुड़ करके एक हिप जॉइंट फॉर्म्स करता है जिसको बॉल एंड सॉकेट टाइप का जॉइंट्स कहते हैं. इस जॉइंट के बारे में हम आगे डिस्क्रिप्शन करेंगे. बोन्स का कुछ एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है, इनको हम एक एक करके बता देते हैं. ये बोन देख रहे हैं, ऐसा बोन का स्ट्रक्चर आपको ये सामने फिगर में दिख रहा है. This portion known as iliac crest and this is anterior superior iliac spine and this is a acetabulum. यहाँ पे एक acetabulum होता है, तो ये acetabulum इस वाले बोन को दिखा देते हैं. ये है, ये हमारा होता है acetabulum और ये होता है हमारा symphysis pubis. एंड नेक्स्ट होता है ऑब्चुरेचर फोरामेन. ये जो आप देख रहे हैं,
ये हमारा ऑब्चुरेटर फोरामेन होता है। तो ये 3 बोन से, जैसे मैंने बताया था, फ्यूज होकर के बनी हुई होती है। ये पोर्शन हमारा होता है इलियम, और ये जो दूसरा पोर्शन इधर देख रहे हैं ये होता है इस्चियम, और ये होता है प्यूबिस। ये तीनों बोन से मिलकर के बनी हुई होती है। नेक्स्ट आई विल डिस्कस अबाउट द पेल्विस। द पेल्विस इज फॉर्म्ड बाय द हिप बोन। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये पेल्विस है, ये फॉर्म होता है हमारे हिप बोन से, एंड द सैक्रम एंड द कॉकेक्स। ये जो बोन देख रहे हैं ये 2 हिप बोन होती हैं। पहला बोन ये हिप, दूसरा ये हिप, हिप की 2 बोन्स, एंड ये जो बोन लास्ट में देख रहे हैं ये होती हैं सैक्रम एंड कॉकेक्स। तो यानी हिप बोन्स एंड सैक्रम एंड कॉकेक्स, इन 3 हड्डियों से मिलकर के द पेल्विस बनता है। एक सैक्रम एंड कॉकेक्स हम अलग से दिखा देते हैं। ये होती है हमारी कर्व शेप की बोन ऐसे, तो इसको सैक्रम एंड कॉकेक्स हड्डी बोलते हैं। ये जो सैक्रम होती है तो ये 5 बोन यानी 5 बोन के फ्यूजन से बनती है। 1 2 3 4 5। अब ये जो छोटी से पीछे देख रहे हैं ये होती है कॉकेक्स बोन। कॉकेक्स 4 बोन के फ्यूजन से बनती है। कॉकेक्स 1, कॉकेक्स 2, कॉकेक्स 3, कॉकेक्स 4। इसको मैंने डिस्क्रिप्शन कर भी दिया है, पहले भी कर चुके हैं इसका डिस्क्रिप्शन। तो इन सभी बोन से मिलकर के द पेल्विस बनता है। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल पेल्विस। पेल्विस मेल एंड फीमेल दोनों का अलग अलग होता है। तो जो मेल पेल्विस होता है उसको एंड्रॉयड पेल्विस बोलते हैं, एंड जो फीमेल पेल्विस होता है उसको गाइनेकॉइड पेल्विस होता है। मेल और फीमेल इन दोनों के शेप एंड साइज में थोड़ा डिफरेंस भी होता है। द शेप ऑफ द फीमेल पेल्विस अलाउ टू पासेज ऑफ द बेबी ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। फीमेल का पेल्विस थोड़ा सा बड़ा होता है बिकॉज ऑफ बेबी डिलीवरी के लिए स्पेस हमें अधिक चाहिए होता है, इसलिए उसका जो रिम होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है इन कंपैरिजन विद द मेल पेल्विस। मेल पेल्विस से अगर कंपैरिजन करेंगे तो फीमेल का थोड़ा सा बड़ा होगा। द फीमेल पेल्विस हैज़ लाइटर बोन। जो फीमेल पेल्विस होती है वो हल्का सा लाइट होती है, इन मोर सैलो, और थोड़ी सी गहरे भी होते हैं, एंड राउंडेड इज जनरली रोमिनर, और जो राउंड शेप होता है उसका वो थोड़ा सा फीमेल का और ज़्यादा होता है मेल से। अभी इसको हम एक एक करके देख लेते हैं। ये जो आप 2 पिक देख रहे हैं ये फीमेल पेल्विस है और एक है मेल पेल्विस। तो उनमें से जो फीमेल पेल्विस है उसका राउंड शेप आप देख रहे हैं ज़्यादा होगा और मेल में कम होगा। नेक्स्ट आई विल डिस्कस अबाउट द लोअर लिम्ब। लोअर लिम्ब मीन्स पैर की सारी हड्डियाँ। तो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया इलियम, इस्चियम, प्यूबिस और पेल्विक गर्डल एंड सैक्रम एंड कॉकेक्स, जिससे ये पेल्विक कैविटी बनती है। अब हम लोअर लिम्ब की लोअर लिम्ब की बोन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट फीमर, ये जो आप बोन देख रहे हैं ये पूरी फीमर बोन होती है यहाँ से लेकर के यहाँ तक। द फीमर इज द लॉन्गेस्ट एंड हैवीएस्ट बोन ऑफ द बॉडी। ये हमारे बॉडी की सबसे लंबी हड्डी होती है और साथ में सबसे भारी भी होती है। द हेड इज ऑलमोस्ट स्फेरिकल। ये जो आप हेड देख रहे हैं स्फेरिकल शेप का होता है, यानी राउंड शेप, बॉल शेप का होता है। एंड फिट इनटू द एसिटाबुलम। ये एसिटाबुलम होता है ये हमारे हिप बोन पे। तो यहाँ पे इसका जो राउंड शेप का हेड होता है वो एसिटाबुलम पे फिट होता है ऐसे, और ये फिट हो करके यहाँ पे जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट टाइप का हिप जॉइंट बनाता है, जिससे हमारे बॉडी का स्केलेटन मूव करता है और इसी जॉइंट के जरिए हम चल फिर पाते हैं। और साथ में ये बॉडी का सबसे मजबूत जॉइंट होता है जो कि हमारे बॉडी का सारा वजन सहता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फीमर बोन के एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर के बारे में। तो अगर हम एक फीमर बोन का स्ट्रक्चर करेंगे, ये होता है हमारा हेड। हम आपको ऐसे करके दिखाते हैं।
यहाँ पे पोर्शन होता है नेक के लिए और ये होता है हेड। नेक्स्ट है लेसर ट्यूबरकल, ये होता है लेसर ट्रॉकनेटर, सॉरी ये लेसर ट्रॉकनेटर होता है, ये नेक होता है। और नेक्स्ट होता है ग्रेटर ट्रॉकनेटर, ये ग्रेटर ट्रॉकनेटर होता है। नेक्स्ट ये हमारा जो पोर्शन देख रहे हैं ये यहाँ से यहाँ तक का ये टीनिया एस्प्रा कहलाता है, ये यहाँ से यहाँ तक लीनिया एस्प्रा। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे पोस्टीरियर सरफेस, यानी इसके पोस्टीरियर सरफेस के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे ये यहाँ पे देखेंगे पीछे साइड पे यहाँ पॉप्लिटियल सरफेस बोला जाता है, ये हमारा पोर्शन होता है पॉप्लिटियल सरफेस। नेक्स्ट होता है मीडियल कॉन्डाइल, ये एक होता है मीडियल कॉन्डाइल, दूसरे साइड पे होते हैं लैटरल कॉन्डाइल। ये मीडियल कॉन्डाइल और लैटरल कॉन्डाइल ये हमारे नी जॉइंट को फॉर्म करते हैं, यानी घुटने वाला जो जॉइंट होता है इसके ऊपर पटेला हड्डी ऐसे रहती है, तो ये मिल करके नी जॉइंट बनाते हैं। नेक्स्ट द डिस्टल एंड एक्सट्रीमिटी हैज़ 2 आर्टिकुलर कंडाइल, ये 2 आर्टिकुलर कंडाइल्स होते हैं विच विद द टिबिया एंड पटेला। यहाँ पे टिबिया एंड पटेला ये जो 2 बोन्स रखी हैं टिबिया पटेला ये जो दिखा रहे हैं, तो ये टिबिया एंड पटेला के साथ मिलकर के नी जॉइंट बनाते हैं। द फंक्शन ऑफ फीमर इज टू ट्रांसमिट द वेट ऑफ द बॉडी थ्रू द बोन्स बिलो द नी टू द फुट, यानी ये जो बॉडी के वेट को हमारे इस जॉइंट यानी नी जॉइंट में और फुट यानी पैरों तक का पूरा वजन ट्रांसमिट कर देते हैं, जिससे हमारी बॉडी का पोस्चर लगातार बना रहता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे टिबिया। द अनदर नेम इज टिबिया इज साइन बोन, ये एग्जाम में भी क्वेश्चंस आते हैं, मल्टीपल चॉइस में भी आते हैं कि साइन बोन को का अनदर नेम क्या है, तो उसका नेम होता है टिबिया। द टिबिया इज द मीडियल ऑफ 2 बोन्स, ये टिबिया एंड फिबुला ये 2 बोन्स होती हैं ऑफ द लोअर लेग, यानी लोअर लेग की 2 हड्डियाँ होती हैं। द प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटी इज द ब्रॉड, ये जो प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटी है ये, तो ये प्रॉक्सिमल मीन्स जहाँ से स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है तो प्रॉक्सिमल पोर्शन कहलाता है। तो प्रॉक्सिमल पोर्शन होता है उसका तो वो ब्रॉड होता है, मीन्स कि चौड़ा होता है। एंड फ्लैट एंड प्रेजेंट 2 कॉन्डाइल्स, इसमें यहाँ पे 2 कॉन्डाइल्स प्रेजेंट होते हैं। फॉर द आर्टिकुलेशन विद द फीमर एट द नी जॉइंट, यानी फीमर हड्डी से जुड़ने के लिए और कहाँ पे नी जॉइंट पे जोड़ने के लिए 2 इसमें सरफेसेस होते हैं। द हेड ऑफ द फीबुला आर्टिकुलेट विद द इन्फीरियर एस्पेक्ट ऑफ द लैटरल कॉन्डाइल, तो हेड ऑफ द जो फीमर होता है तो वो एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द लैटरल कॉन्डाइल से जुड़ता है, फॉर्म द प्रॉक्सिमल टिबियो फिबुलर जॉइंट। तो यहाँ पे ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं यहाँ पे टिबियो फिबुलर जॉइंट बनता है। अब हम इसके एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर के बारे में कुछ जान लेते हैं। ये जो बोन देख रहे हैं ऐसे यहाँ पे जुड़ती हैं, ये सरफेसेस देख रहे हैं ये इंट्राकॉन्डाइलर इनोमिनेंस होता है, ये यहाँ पे इंट्राकॉन्डाइलर इनोमिनेंस। नेक्स्ट है लैटरल कॉन्डाइल एंड मीडियल कॉन्डाइल, ये होता है एक लैटरल कॉन्डाइल्स, ये होता है मीडियल कॉन्डाइल्स। तो ये लैटरल कॉन्डाइल्स और मीडियल कॉन्डाइल्स ये दोनों मिल करके हिप जॉइंट सॉरी नी जॉइंट फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट है हेड ऑफ द फिबुला, ये जो देख रहे हैं ये फिबुला बोन्स हैं, ये मैं सेपरेट करके भी दिखा देता हूँ। तो ये होता है हेड ऑफ द फिबुला एंड साइट ऑफ प्रॉक्सिमल टिबियो फिबुलर जॉइंट, ये टिबिया और फिबुला दोनों हड्डी जुड़ती हैं, इस जॉइंट को बोलते हैं टिबियो फिबुलर जॉइंट। और ये जो बोन देख रहे हैं ये फिबुला बोन है, ये छोटी वाली, और ये होती है टिबिया बोन। नेक्स्ट यहाँ पे जो स्पेस देख रहे हैं ये, तो यहाँ पे इंट्राओसियस मेम्ब्रेन्स होती हैं, यहाँ पे मेम्ब्रेन बीच में पाई जाती है जिसको इंट्राओसियस मेम्ब्रेन कहते हैं। अब नेक्स्ट इसी में डिस्कस करेंगे साइट ऑफ डिस्टल
टिबियोफिबुलर जॉइंट। यहाँ पे जो देख रहे हैं यहाँ पे साइट ऑफ द डिस्टल टिबियोफिबुलर जॉइंट होता है। नेक्स्ट है मेडियल मैलियोलस। यहाँ पे ये मीडियल मैलियोलस होता है, यहाँ पे लैटरल मैलियोलस। ये तो ये दोनों मिल करके फुट यानी पैरों का जॉइंट बनाते हैं। आगे हम इसका डिस्क्रिप्शन करेंगे। द डिस्टल एक्सट्रीमिटी ऑफ द टिबिया फॉर्म्स द एंकल जॉइंट। ये डिस्टल पोर्शन होता है और यहाँ पे एंकल जॉइंट बनता है विद द टैलस ऑफ द फिबुला, विद द टैलस एंड फिबुला। ये जो फिबुला हड्डी हो गई और ये हमारी टैलस हड्डी होती है ये, तो ये यहाँ पे ऐसे मिल करके ये पैरों का जॉइंट बनाते हैं। द मीडियल मैलियोलस इज द डाउनवर्ड प्रोजेक्शन ऑफ द बोन मीडियल टू द एंकल जॉइंट। ये यहीं पे एंकल जॉइंट भी बनता है जिसका आगे हम डिस्क्रिप्शन करेंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फिबुला बोन के बारे में। द फिबुला इज लॉन्ग सिलेंड्रिकल। ये जो आप देख रहे हैं ये फिबुला बोन्स हैं। द फिबुला इज लॉन्ग सिलेंड्रिकल लैटरल बोन इन द लेग, यानी ये लंबी हड्डी होती है और सिलेंड्रिकल शेप की होती है। एंड लैटरल बोन ऑफ द लेग, द हेड ऑफ द अपर एक्सट्रीमिटी आर्टिकुलेट विद द लैटरल कॉन्डाइल्स। इसका जो हेड होता है ये आर्टिकुलेट होता है लैटरल कॉन्डाइल ऑफ द टिबिया। ये होते हैं लैटरल कॉन्डाइल्स, तो इनसे ये इसका हेड जुड़ता है। दिखा देते हैं ये ऐसे, यहाँ पे देख रहे हैं ये यहाँ से हमारा नी जॉइंट बनता है। इसके ऊपर पटेला होता है और यहाँ पे बीच में जो स्पेस देख रहे हैं यहाँ पे क्रूसिएट लिगामेंट होते हैं। इसका हम जॉइंट जब पढ़ाएंगे तब बाद में डिस्क्रिप्शन करेंगे। तो ये जॉइंट ऐसे ऐसे आगे पीछे यानी हिंग टाइप का जॉइंट होता है, जो कि इसमें फ्लेक्शन, ऐसे जब मोड़ते हैं पैर को फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, दो प्रकार के ये जॉइंट बनते हैं। इस जॉइंट का नाम होता है प्रॉक्सिमल टिबियोफिबुलर जॉइंट एंड लोअर एक्सट्रीमिटी आर्टिकुलेट विद द टिबिया। ये लोअर आर्टिकुलेट होता है तो ये टिबिया बोन से जुड़ता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे पटेला बोन। यहाँ पे आप देखिए ये हमारा नी जॉइंट होता है। नी जॉइंट के ऊपर यहाँ पे सीजम सीट की यानी सीसम का जो बीज होता है उसके आकार की एक छोटी सी बोन होती है, जिसको आप घुटने के सबसे ऊपर इसको फेल्ट भी कर सकते हैं। तो ये सीजम सीट के आकार की बोन्स होती है जिसको हम पटेला बोन कहते हैं। दिस इज अ रफली ट्रायंगुलर शेप। ये रफली होती है और ट्रायंगुलर शेप की यानी हल्का सा त्रिभुजाकार और राउंड शेप की होती है, सीजम सीट की तरह। एसोसिएटेड विद द नी जॉइंट, और नी जॉइंट से एसोसिएटेड होती है यानी ये जॉइंट के जस्ट ऊपर सरफेस पे होती है। इट्स पोस्टीरियर सरफेस आर्टिकुलेट द पटेला। इसका जो बोन्स राउंड शेप की होती है उसका जो पिछला हिस्सा होता है वो हमारे आर्टिकुलेट होता है विद द पटेलर सरफेस ऑफ द फीमर, यानी फीमर से अटैच होता है ये। नेक्स्ट है टार्सल एंकल बोन्स। अब हम अगली बोन के बारे में पढ़ेंगे, टॉर्सल बोन्स। ये जो जितनी भी देख रहे हैं ये सब पैरों की हड्डियाँ होती हैं। इनमें से टॉर्सल कौन सी हैं, मेटाटॉर्सल कौन सी है और फैलेंजेस कौन सी हैं, पहले इसके बारे में जान लें। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक जितनी भी टैलस, ये सबसे बड़ी टैलस हड्डी होती है, तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जितनी भी हैं ये सारी हमारी टॉर्सल्स बोन्स होती हैं। ये 5 हड्डियाँ होती हैं मेटाटॉर्सल, और ये जो हमारी होती हैं ये हमारी फैलेंजेस होती हैं। तो इनका हम एक एक करके डिस्क्रिप्शन करेंगे। द 7 टार्सल बोन्स। टार्सल बोन्स हमारी होती हैं 7 हड्डियाँ। ये जो आपस में फिट हैं पूरी 7 की 7 हड्डियाँ, ये सारी टार्सल बोन्स हैं। द 7 टार्सल बोन्स फॉर्मिंग द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द फुट ankle are the talus, calcaneus, navicular, cuboid and 3 cuneiform bones। जो 7 हड्डियाँ होती हैं तो उनमें से क्रमशः एक एक करके हम नाम बता रहे हैं। फर्स्ट होती है टैलस हड्डी, दूसरा होता है कैल्केनियस, तीसरी होती है नेविकुलर हड्डी,
नेक्स्ट होती है क्यूबॉइड हड्डी एंड 3 क्यूनिफॉर्म्स, और 3 छोटी छोटी क्यूनिफॉर्म्स बोन होती हैं। द टैलस आर्टिकुलेट विद द टिबिया, जो टैलस होता है ये सबसे ऊपर बड़ा वाला पोर्शन, यानी ये पोर्शन, तो ये टैलस होता है। तो टैलस आर्टिकुलेट विद द टिबिया एंड फिबुला एट द एंकल जॉइंट, यहाँ पे टिबिया फिबुला से जॉइंट एक बनता है जिसको एंकल जॉइंट बोलते हैं। द कैलकेनियस फॉर्म द हील ऑफ द बोन, ये जो पीछे देखिए हैं ये कैलकेनियस होती है, कैलकेनियस हील ऑफ द बोन, यानी हमारी एड़ी वाला पोर्शन बनाते हैं। द अदर बोन्स आर्टिकुलेट विथ ईच अदर विद द मेटाटॉर्सल बोन्स, तो ये जो मेटाटॉर्सल बोन्स होती हैं, बाकी जो हड्डियां होती हैं ये मेटाटॉर्सल बोन से यहाँ पे ये ज्वाइंट बनाती हैं। ये पिक देखिए आप, ये एक ऐसा पिक दिया गया है। सबसे पहले जैसे मैंने बताया था ये कैलकेनियस बोन्स होती हैं, ये वाली। नेक्स्ट हमारी हड्डी होती है टैलस बोन्स। ये जो आप ये बैक साइड पे देख रहे हैं ये होती है हमारी टैलस, ये कैलकेनियस मैंने बता ही दिया। फिर इसके बाद होती है हमारी नेविकुलर, ये जो बोन छोटी सी देख पा रहे हैं ये नेविकुलर्स है। और यहाँ पे 3 होती हैं, 1 2 3, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक ये होती हैं 3 क्यूनिफॉर्म बोन्स। और ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये होती है हमारी क्यूबॉइड बोन्स। तो इतनी ये हमारी 7 हड्डियाँ होती हैं हमारे फुट की। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मेटाटॉर्सल। ये जो यहाँ पे देख रहे हैं ये हमारी मेटाटॉर्सल बोन्स होती हैं, वो 5 होती हैं, 1 2 3 4 5। ये 5 बोन्स जो आप देख रहे हैं ये होती है मेटाटॉर्सल बोन्स। ये होती हैं फाइलेंजस बोन्स, ये 14 होती हैं, यानी 14 फाइलेंजस बोन्स होती हैं। थंब में 2 होती है और ईच फिंगर में 3। और ये हिंग टाइप का जॉइंट बनाते हैं जो कि सिर्फ फ्लेक्शन और एक्सटेंशन मूवमेंट ही प्रोवाइड करते हैं। सो हम अगला डिस्कस करेंगे मेटाटॉर्सल बोन्स की। दीज आर द 5 बोन्स नंबर विद द इनसाइड आउट। ये यहाँ 5 बोन्स होती हैं जो कि नंबर फ्रॉम इनसाइड द आउट, यानी हम इनको कह सकते हैं कि मेटाटॉर्सल 1, मेटाटॉर्सल 2, मेटाटॉर्सल 3 ऐसे करके 5 बोन्स होती हैं। एट देयर प्रॉक्सिमल इंड दे आर्टिकुलेट विद द टॉर्सल बोन। प्रॉक्सिमल इंड ये होते हैं, प्रॉक्सिमल मीन्स जहाँ से स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है, ऑरिजिन पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर। तो ये प्रॉक्सिमल इंड्स होते हैं जो कि आर्टिकुलेट विद द टार्सल बोन्स। ये हमारी इधर की टार्सल बोन्स हैं, तो ये यहाँ से आर्टिकुलेट होते हैं। आर्टिकुलेट मीन्स कि जॉइंट बनाते हैं। एट देयर डिस्टल इंड, यानी ये प्रॉक्सिमल इंड हो गया और ये डिस्टल इंड। तो हमारे जो डिस्टल इंड्स होते हैं विथ द फाइलेंजेस, जो डिस्टल इंड हमारे फाइलेंजेस बोन से मिल करके ये फाइलेंजेस बोन से मिल करके जॉइंट बनाते हैं, तो ये डिस्टल इंड के जॉइंट्स होते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फाइलेंजेस। फाइलेंजेस ये 14 होती हैं, यहाँ की ये जितनी भी मैं दिखा रहा हूँ, तो इन 14 के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देयर आर 14 फाइलेंजेस अरेंज इन सिमिलर मैनर। ये जो देख रहे हैं ये हमारी 14 बोन्स होती हैं और ये सिमिलर मैनर में अरेंज होती हैं। द टू इन द ग्रेट टो, यानी जो हमारा थंब होता है ये वाला, ये थंब पोर्शन जो होता है, तो इसको ग्रेट टो बोलते हैं और हेलस भी बोलते हैं। एंड 3 इन ईच ऑफ द अदर टो, यानी जो अदर पैर की जो हमारी फिंगर्स होती हैं इनमें सभी में 3-3 हड्डियाँ होती हैं। तो 3 इंटू 4 यानी 4 3 12, 12 प्लस 2 हमारी जो थंब की हैं, तो टोटल 14 हो गई हैं। तो 14 बोन्स यहाँ पे पाई जाती हैं। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने डिस्कस किया हिप बोन्स,
और हिप के अलावा जो हमारी फीमर बोन्स होती हैं, टिबिया एंड फीबुला बोन्स। तो हमने आज पेल्विक गार्डल एंड लोअर लिम्ब की बोन्स के बारे में जाना। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास यहाँ पे समाप्त होती है। थैंक यू।